जय महाकाल दोस्तों। मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हम किसी चीज़ के लिए, किसी लक्ष्य के लिए बहुत प्रयास करते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाते, तो आप थक जाते हैं। आप घुटने टेक देते हैं, आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर परमात्मा को सरेंडर हो जाते हैं कि जो भी अगर आप मुझे जो भी देंगे वो मुझे कबूल है। ये आप इस स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, उस स्टेज पर परमात्मा की एक्शन स्टार्ट होती है। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा, देखा होगा कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, उसने उसके सहकार्य के लिए उसने सभी को बुलाया कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। उसकी मदद ना उसके पति कर पाए, ना वहाँ राज दरबार में जो भी उपस्थित थे, भीष्म हो या द्रोणाचार्य हो, किसी ने उसकी मदद नहीं की या वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी द्रौपदी उनकी याचना कर रही थी, तो तब तक परमात्मा वहाँ पे नहीं आ पाए। लास्ट में जब द्रौपदी ने सबकी याचना बंद कर दी, तो वो स्वयं प्रयास कर रही थी अपनी लाज को बचाने के लिए, उस वस्त्र को पकड़ कर। तो तब तक भी परमात्मा वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। और जब द्रौपदी ने हाथ छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिया और हाथ ऊपर कर लिए कि हे प्रभु, अब तुम ही हो मुझको बचाने के लिए, वो स्थिति में जब द्रौपदी आ गई, तब परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने उसको वस्त्र प्रदान करके उसका चिरहरण वहीं पे समाप्त कर दिया। तो इससे हम क्या देखते हैं, इस कथा में हम क्या जान सकते हैं कि जब आप पूरी तरह से सरेंडर भाव में आते हैं, तब परमात्मा आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा हमें हराना क्यों चाहता है, परमात्मा हमें इस स्थिति में क्यों लाना चाह रहा है। क्योंकि परमात्मा आपको नहीं हराना चाहता। आपके भीतर जो अहंकार है, हमारे भीतर जो अहंकार की लेयर्स है, उनको पूरी तरह से नष्ट करके हमारे ट्रू डिवाइन सेल्फ में जब हम आते हैं, तब हम ओपन होते हैं परमात्मा के डिवाइन अलाइनमेंट से। जब हम परमात्मा के डिवाइन ब्लेसिंग से अलाइनमेंट में आएंगे, तभी परमात्मा आपको वो दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी लक्ष्य को पा नहीं पाते और सरेंडर हो जाते हैं, तब परमात्मा आपको वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। जैसे सोने का है, सोने को पूरी तरह से तपाने के बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और प्योर फॉर्म में सोना आता है, तब उसके आभूषण बनते हैं। और उस आभूषण में हीरे को जला भी जा सकता है। मतलब परमात्मा आपको प्योर बना रहे हैं। परमात्मा आपको सोने सोने की तरह प्योर कर रहे हैं और उसमें हीरा जलाकर आपको सोने की नहीं तो हीरे के आभूषण बनाना चाहते हैं, डिवाइन सेल्फ बनाना चाहते हैं। डिवाइन सेल्फ बनने की ये जर्नी, ये प्रक्रिया निश्चित ही बहुत ही पेनफुल है। लेकिन जान लीजिए, इस पेन से बाहर निकलने के बाद, आप डिवाइन सेल्फ में आने के बाद जो भी होगा वो एफर्टलेसली होगा। जो भी होगा वो निश्चित रूप से डिवाइन होगा। इसीलिए परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में कहा था, लास्ट में गीता के सार सुनाते वक्त, कि हे अर्जुन, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। योगस्थ भव।